कि जब शहबाज शरीफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो अमेरिका, चीन, सर उनको धन्यवाद करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब संबोधन करते हैं तो वो किसका धन्यवाद देते हैं? अपने देश की सेना का, अपने शूरवीरों का। तो जिसको धन्यवाद देने की जरूरत है वो देश की सेना है, वो शूरवीर हैं जो आपके लिए लड़ रहे हैं। और इसीलिए मैं कहती हूं कि जब हम अपनी सेना को सैल्यूट करते हैं तो हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। आज सेना के लिए कोई संदेश आप दें। मैम, आप जो है बोल रहे हो पाकिस्तान पाकिस्तान, हमारे यहाँ का बच्चा बच्चा जिगर लेके पैदा होता है और पाकिस्तानियों का तो हमारी से कोई तुलना ही नहीं है। उनकी हमसे क्या तुलना है? वो तो गड़ा सड़ा हुआ अंग है हमारा, जो हमने फेंक दिया है काट के। मुझे लगता है ये जो मैसेजिंग है ये ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर वो बड़ा सोचें। एम्बेसडर वोरा बोलना चाह रहे हैं, वो वहाँ पर सोचते रहे कि एक प्रोपेगेंडा हमने दुनिया को दिया है, लेकिन हम अपनी सेना को सेलिब्रेट करेंगे, हम अपनी सेना का जश्न मनाएंगे। एम्बेसडर वोरा, मैं इतना कहना चाहता था, ये जनरल साहब से पूछूंगा, आप सबसे पूछूंगा, वो पिंजड़े वाली मुनरिया किधर है? वो कहते थे कि मैं आर्मी चीफ हूँ उनका, ऐसा ही कुछ है। अच्छा, एक सच्ची कहानी बताऊं, इसका आप प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा। पता लगा कि एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। अब नागरिक की क्या गलती थी? उसने कहा कि ये मुनीर तो बेवकूफ़ है। तो उसने कहा मुझे गिरफ्तार क्यों करे हो? कचहरी में ले गए उसको। उसने जज के सामने कहा साहब मैंने यही सिर्फ कहा कि हमारा आर्मी चीफ बेवकूफ़ है। जज कहता है आपने एक राष्ट्रीय सीक्रेट को एक्सपोज कर दिया है, सब जानते हैं कि वो बेवकूफ़ है। ये नहीं करना चाहिए था आपको। जी सर माइक हाँ माइक सर, माइक। ये भी एक फोन आया पाकिस्तान से। अच्छा। कि साहब पाकिस्तान में कुत्ते बड़े खुश हैं और भौंक रहे हैं। हाँ। तो मैं कहा भाई ये कैसे हो गया? बोले भाई पहले तो उन्हें भौंकने की इजाजत ही नहीं थी, या कहा जाता था सिर्फ भारत के खिलाफ भौंको। आज कोई कुत्ता मुनीर के खिलाफ भौंक रहा है, कोई शहबाज के खिलाफ भौंक रहा है, कोई आईएसआई के खिलाफ भौंक रहा है, कोई मुल्ला के खिलाफ भौंक रहा है, कोई आतंकी के खिलाफ भौंक रहा है, बड़े खुश हो करके भौंक रहा है। लेकिन एक सीरियस नोट पे एक बात मैं आपको बता दूं चाचा जी, आज एक बहुत बड़ी साबित बात की है मोदी जी की लीडरशिप में भारत ने। आज भारत दुनिया का अकेला वो देश है जो इस कट्टर आतंकवाद से खड़ा होकर लोहा लेकर के उसको समाप्त करने में लगा है। ट्रंप ने घुटने टेक दिए, उस देश को बचाने पहुंच गया जिसने बिन लेडेन को वहां पे अपने यहां संरक्षण दे रखा, उसको संरक्षण दे रखा था, उसको ट्रंप बचा रहा है। अमेरिका ने घुटने टेक दिए, इंग्लैंड घुटने टेक चुका है, वो इंग्लिस्तान बन चुका है, आज लंदनिस्तान बन चुका है। वहां पे आज क्या हो रहा है? यूरोप घुटने टेक चुका है। मैं इसीलिए कह रही हूं कि आज भारत अगर एक मिलिट्री माइट है, एक सुपर पावर है, ये दुनिया देख रही है और हमें इसके लिए सबूत किसी को देने की जरूरत नहीं है। हम जो हैं, हमारी हस्ती दुनिया देख रही है। इसीलिए कहूंगी भारत माता की जय। प्रीति जी, ये एक मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ इसी पे, जो फिल्मों में एक बड़ी इम्पोर्टेंट एक लाइन है, एक चुटकी की ये एक लाइन है ना कि आप एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। अब मुझे लगता है पूरे विश्व में कभी कोई ये बात नहीं कहेगा कि सिंदूर की कीमत क्या होती है, क्योंकि ये जो हमला हुआ था, हमारे लोग मारे गए, निहत्थे लोग जो घूमने गए थे जम्मू एंड कश्मीर में, उनको जिस तरीके से मारा गया, धर्म पूछ के मारा गया और ये कहा गया कि जाओ मोदी को बता देना। मोदी को बता दिया, मोदी जी ने दिखा दिया, घर में घुस के मारा। और आज उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जिले में अभी पिछले एक हफ्ते में जितनी बेटियां पैदा हुई उसमें 17 बेटियों का नाम सिंदूर रखा गया है। तो सिंदूर हमारे लिए एक भावना है, मुझे लगता है कि सिंदूर हमारे लिए भावना है। और जिस तरीके से दो बहादुर बेटियों ने, सेना की दो बहादुर बेटियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी एक तमाचा था कि हमारे यहाँ की फौजें, हमारे यहाँ की सरकार, अरे तुम हमारी बेटियों से ही नहीं लड़ सकते, बाकी तो दूर की बात है। एक भारत माता ने धूल चटा दी पाकिस्तान को, ये बड़ी बात है। ये जो बार बार कहते हैं, कहावत है बड़ी पुरानी है कि लातों के भूत, तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं और इसीलिए अब इन्हें जिस भाषा में समझ आता है उसी में जवाब दिया जाएगा। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि जब मिलिट्री डॉक्ट्रिन में एक बदलाव हुआ है कि अब अगर आतंकवाद करोगे तो उसी तरह से मारेंगे जैसे अभी मारा है। ये डर बहुत जरूरी है। मैं कर्नल अनुराग, ये डर पाकिस्तान में होना बहुत जरूरी है, इसीलिए ये बदलाव, और ये क्या आने वाले समय के लिए एक तरह से नई लकीर खींच रहा है।
बताने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं बताना चाहता हूँ कि बताने की ज़रूरत नहीं है। पूरी पाकिस्तान में डर का माहौल है, दिख रहा है वहाँ पे डर का माहौल है। घुस के मारा है, जहाँ बोलो वहाँ मारा है, पिन पॉइंट स्ट्राइक किया है। अगर हमने किसी एक बिल्डिंग को निशाना बनाया है तो उसके लेफ़्ट और राइट वाले को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हमने किसी सिविलियन को टारगेट नहीं किया। हमने केवल दहशतगर्दी फैलाने वाले उन आतंकवादियों को और उनके आकाओं को टारगेट किया और बिल्कुल घुस के मारा है। तो एक बहुत बड़ी बात है कि हमारा सैन्य सक्षम है इतना ज़्यादा आज की, वो जो चाहता है, जिस जगह पे चाहता है, जिस समय पे जाता है, कर सकता है। तो ये हमारी भारत की नई आर्मी है, नया जोश है, नया जुनून है और आने वाले समय में आप देखना कि हम भारत विश्व की सबसे नंबर 1 आर्मी बन के दिखाएंगे। ममता जी, जैसा आपने कहा कि आप तो एक फौजी की बीवी हैं, फौजी की पत्नी हैं, आपको लगता है व्हेन देयर इज अ कॉल फॉर द नेशन तो सिर्फ फौजी नहीं है, पूरा परिवार उसके लिए कैसे रिस्पॉन्ड करता है? क्योंकि मैंने ये कहा कि देश इस बार जिस तरह से जितने दिन ये तनाव चला, जो देश था, मुझे लगता है हर किसी ने प्रार्थनाएं की हैं, हर किसी ने सोचा ड्रोन्स क्या गिराए गए हैं, उस पर कैसे हमला किया है, क्या लोगों को क्षति पहुंची है। हर कोई टीवी पर ये खबर देख रहा है, हर कोई ये जानना चाह रहा है कि हमारे लोग कैसे हैं। आप में से कितने प्रार्थना कर रहे थे? जरा हाथ खड़ा कर दीजिए अपनी देश की सेनाओं के लिए। देश का बच्चा बच्चा कह रहे हैं।